मध्य प्रदेश के सिवनी जिले का कंडीपार धान उपार्जन केंद्र में रात के अंधेरे में धान उतारने का मामला सामने आया है। पुलिस जांच शुरू। कंडीपार में संचालित धान उपार्जन केंद्र पर गुरुवार रात करीब 9 बजे के बाद नियमों को ताक पर रखकर धान उतारे जाने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। जानकारी के अनुसार ट्रक क्रमांक HP 28C 8251 से धान उतारी गई, जिसे सिवनी व्यापारी नीरज साहू और शरद साहू द्वारा केंद्र में डंप कराया गया है। खास बात यह है कि इस पूरी कार्रवाई की जानकारी केंद्र प्रभारियों को नहीं थी। जब हमारे संवाददाता इस मामले को लेकर केंद्र प्रभारी के पास पहुंचे तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि उन्हें इस संबंध में कोई सूचना नहीं है। प्रभारी ने यह भी माना कि यदि रात के समय ट्रक से धान लाई गई है तो यह शासन के स्पष्ट निर्देशों का उल्लंघन है, क्योंकि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए रात्रिकालीन परिवहन और उतारने की अनुमति नहीं है। किसानों और ग्रामीणों में भारी आक्रोश दिखाई दे रहा है कि व्यापारी द्वारा बाहर से धान लाकर उपार्जन केंद्र में डंप की गई है, जिसे बाद में किसानों के नाम पर समर्थन मूल्य पर खरीदी दिखाने की तैयारी है। इस तरह की प्रक्रिया से व्यापारियों को अवैध लाभ पहुंचाने और शासन को आर्थिक नुकसान पहुंचाने की आशंका जताई जा रही है, जिस पर रात में ही कुछ लोगों द्वारा शिकायत पर पुलिस सक्रिय होकर रात में तत्काल मौके पर पहुंचकर कार्यवाही के लिए पहुंची। और जब इस पूरे मामले में पुलिस द्वारा व्यापारी को फोन करके खरीदी केंद्र में बुलाया गया तो व्यापारी द्वारा पुलिस को गुमराह करते हुए सुबह 9 बजे ट्रक सहित आने को कहा, लेकिन अभी तक पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई और ट्रक को भी जब्त नहीं किया गया। इससे रात्रि में ड्यूटी अधिकारी जो मौके पर पहुंची थे उसे पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। पूरे मामले पर रफा दफा होने की संभावना दिखाई दे रही है। मामला जन चर्चा का विषय बना हुआ है। मोनू राकेशिया की रिपोर्ट। चुपचाप से है ना, और ट्रक नंबर सही उतरते हुए एक बार फिर ले लो। भाई देखो, जिसके पास जो साधन है वो ला सकता है। ऐसा नहीं कि ट्रक से लाएगा या ट्राली से लाएगा। जिसके पास जो भी साधन हो अपना ला सकता है। हमको उसके लिए अपन किसान को बाध्य नहीं करते। हिमाचल प्रदेश का ट्रक है वो, हिमाचल प्रदेश। अब ये हमें पता कुछ भी नहीं मालूम उस संबंध में कि कहाँ का ट्रक है क्या, हमें कुछ पता नहीं इसके संबंध में। नहीं, बड़ी मात्रा में किसान ला सकता है। नहीं भाई देखो, जिसका पंजीयन है वो कैसे ला करके डाल सकता है, ये उसका काम है। चलिए भाई ट्राली पे लाके डाले या कोई ट्रक से ला ले या डंपर पे ला ले। कई लोग डंपर से भी ला लेते। कई वक्त गेहूं के समय में डंपर पे लाके लोगों ने गेहूं खाया। आपको नहीं पता प्रभारी को, और आपके यहाँ इतनी बड़ी मात्रा में गेहूं आ गई, धान आ गई। नहीं तो ये तो क्या है, रात में डालने का नहीं रहता। नहीं तो हम तो सुबह बोलते भाई सुबह 8 बजे लाके डालो आप। नहीं तो ये लापरवाही किसकी का है? नहीं तो अब इसमें तो वे गलती है किसान की कि रात में लाके डाल रहे हैं। आपको नहीं पता? नहीं तो हमको पता नहीं ना, रात में डालने का हमने आदेश ही नहीं कि भैया रात में डालो आप। हम तो सीधे बोलते हैं आप सुबह लाके डालो। ऐसे में तो चोरी हो जाएगी। धान की जवाबदारी किसकी होगी? नहीं तो इसमें हमारी जवाबदारी है ना भाई। हम तो हमारी कट्टी जो तोलेगी, हमारी कट्टी गिनती में आएगी, वो हमारी जवाबदारी है। बाकी किसान की जवाबदारी रहती कि भाई उसका ढेर है उनमें देख रेख की जिम्मेदारी किसकी है खरीदी केंद्र में? भाई देखो, जहाँ तक सवाल है तो रात में जैसे बाहर माल डला रहता है, अगर कोई चौकीदार है तो चौकीदार की देखरेख रहती है उसमें। कल की जो घटना है उस पर आप किसको दोष ठहराएंगे? उसमें भाई हम तो कहीं से दोषी नहीं, उसमें किसान दोषी। अगर किसान ने ट्रक में लाया तो दोषी है। नहीं, आपके केंद्र में जो कल धान आई है, नहीं तो उसके बारे में तो मुझे नॉलेज नहीं कि धान किसकी अभी वो। चलिए, ये सिवनी से मोनू राकेशिया, न्यूज़ सिखरान से। और जैसा कि पिछले साल मैंने यूपी की धान को लेकर एक मामला उठाया था, आज हिमाचल प्रदेश की धान को देखने को मिल रही है। शिखरांश, हम में है दम सच्चाई को सामने लाने का। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube में हमारे चैनल को लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करें। Facebook और Instagram में चैनल को फॉलो करें।